हेलो। जी सर। हेलो। जी, बोलिए। सर मैं यूँ कह रहा था कि मेरा जो क्रिएटिनिन है ना। हेलो। हुँ, तो वो पिछले 2 साल से 1.3 1.2 के आसपास चल रहा है। हुँ, अब मैंने वहाँ इटर्नल हॉस्पिटल जयपुर में दिखाया था, तो वहाँ उन्होंने बोला कि भाई बायोप्सी करानी पड़ेगी। अच्छा। क्या करना चाहिए सर, करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? अब आप बताओ आपको क्या बताया गया? मुझे तो सर यही बताया गया है कि भाई मेरे को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, खाली एक तो पेशाब में से झाग आता है। तो भैया बायोप्सी क्यों कराना पड़ेगी? वो पता करना चाह रहे हैं कि ये पेशाब में से झाग क्यों आ रहे हैं, और ये 1.2 1.3 क्रिएटिनिन तो क्यों हो भाई रहा है। पेशाब में से झाग क्यों आएगा? भाई शरीर में गंदगी है, हाँ सर। तो वो गंदगी निकल रही ना घुल के। ठीक है। भाई क्रेटिनाइन 1.2 1.3 तो नॉर्मल है। हाँ, 2 साल से यही आ रहा है पूरा, अरे मैं तो हर महीने अरे जांच कराता भाई हूँ। नॉर्मल आ रहा है तो नॉर्मल नहीं आना चाहिए क्या? वो बोल रहे हैं कि इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 पॉइंट मतलब 1 के नीचे नीचे ही रहना चाहिए क्यों सामान्य रहना, आदमी में। एक के नीचे क्यों रहना चाहिए भाई? जब क्रेटिनाइन 1.2 नॉर्मल है, 1.5 तक नॉर्मल होता है, तो एक के हम्म, नीचे क्यों रहना चाहिए भैया? जिनका डायलिसिस चल रहा है उनका तो 10 के नीचे नहीं आता है, तो वो कैसे जिंदा रहते हैं? पता नहीं है सर, मैंने तो जांचें करा ली, उन्होंने दो अरे चार भैया, टेस्ट और। जांचें करा ली हैं तो जांचों में ही तो इंसान फंसता है। भैया क्रेटिनाइन नॉर्मल है तो भी फंस जाएगा, और क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है तो भी फंस जाएगा। भाई झाग तो हमारे भी पेशाब में आता है। हाँ, सुबह सुबह ज्यादा आते हैं सर, दिन में तो कम हो जाते हैं, अरे जैसे पानी भैया, पीते। तो शरीर के अंदर जो भी कुछ काम का नहीं होगा तो किडनी उसको बाहर निकालेगी। भाई शरीर को उस झाग की जरूरत नहीं है ना, तो किडनी उसको हम्म। बाहर निकाल रही है। जानवरों हम्म। के भी पेशाब में झाग आता है। जब गाय हम्म। भैंस पेशाब करेगा तब देख लेना, गाय भैंस सही बात पेशाब है। करती देखना, है ना? सही तो बात। उसके पेशाब में भी झाग आता है, तो उसको भी बायोप्सी कराना चाहिए। कभी सुना सही बात। है कि जानवर के की किडनी की बायोप्सी की है? भाई शरीर ना। के अंदर, भाई गंदगी होगी तो घुल के पेशाब के साथ में निकलेगी क्या नहीं? हाँ सर, बिल्कुल सही। कहीं मिनरल वाटर निकलेगा क्या पेशाब में? वो सही डॉक्टर बात को है। पीना है क्या आपका पेशाब, की वो उसको मिनरल वाटर चाहिए आपके पेशाब में, पेशाब से? उससे पूछो कि भैया, तो बोलना तू मेरा पेशाब मत पीना, तो मैं तेरे को मिनरल वाटर ला के दे दूंगा। भाई सही बात है। पेशाब से ही मिनरल वाटर निकलना जरूरी है क्या, ये बताइए? सही है सर, प्रोटीन भी नहीं आ रहा, मैंने प्रोटीन भी चेक करवा लिया अरे कि प्रोटीन भैया, भी नहीं। तुम क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो? भाई लेटरिन में भी प्रोटीन जाता है, चेक करवाई कभी लैब पे ले जाके? नहीं सर। तो भाई हम जो खाएंगे तो पूरा का पूरा थोड़ी शरीर रख लेगा पोषक तत्व, तो एक्स्ट्रा होंगे तो वो लेटरिन के रास्ते निकलेंगे ना। तो सर मुझे ऐसे, क्या करना चाहिए, आप बता अरे दीजिए। फिर बात वही आ गई, क्या करना चाहिए? अरे भैया आपका क्रेटिनाइन नॉर्मल है तो क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो यही तो है कि कुछ भी नहीं करना चाहिए। एक बार बायोप्सी करा ली, फंस जाओगे। अभी एक लेडीज है, बार बार फोन कर रही, सर मेरी बेटी है 21 साल की, पूरा शरीर फूला हुआ है, सर उसको हम्म। बचा लो, हॉस्पिटल में भर्ती है, आईसीयू में है। 2 साल की थी जब उसका बायोप्सी कराई थी, क्रेटिनाइन नॉर्मल था, और फिर उसके बाद इलाज शुरू हुआ। 19 साल लगातार इलाज चला, इलाज बंद नहीं होता है। भाई जब बायोप्सी करेंगे, अंदर से मांस निकालेंगे किडनी के अंदर से, तो बताइए जख्म बनेगा कि नहीं? बनेगा सर। और पूरे शरीर की गंदगी किडनी में जाती है, किडनी उसको बाहर निकालती है, तो वो गंदगी जब किडनी में जाएगी तो उस जख्म में भरेगी क्या नहीं? बढ़ेगी सर। तो इन्फेक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। अरे तो उसके लिए दवाइयां देंगे ना, एंटीबायोटिक। तो दवाइयां देंगे तो एंटीबायोटिक दवाइयां नेफ्रॉन्स को कमजोर करेंगी कि मजबूत करेंगी? कमजोरी करेगी सर। तो ये जो क्रेटिनाइन अभी नॉर्मल है, ये क्रेटिनाइन जब किडनी पे असर पड़ेगा दवाइयों का, तो हम्म, बताइए क्रेटिनाइन जो है ना, बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा।
अरे भैया नॉर्मल है तो इलाज, अरे जब क्रिएटिनिन नॉर्मल है तो बताइए बायोप्सी क्यों कराना, ये बताइए। अरे किडनी काम कर रही, वो झाग को बाहर निकाल रही, इसीलिए नॉर्मल है। वो तो यूँ कहना चाह रहे हैं कि भाई सामान्य आदमी के अंदर जो भैया क्रिएटिनिन होता है ना। सुनिए मेरे पास हजारों रिपोर्टें आई हैं ना। क्रिएटिनिन 1.2 से लेके 1.5 तक नॉर्मल होता है। हाँ, और मेरे यहाँ पे मेरे बच्चों को जब बुखार आता है तो 7-8 क्रिएटिनिन हो जाता है अपने आप। उल्टी होती है, गंदगी निकलती है, क्रिएटिनिन नॉर्मल हो जाता है। उल्टियों में जब ज्यादा, अरे ज्यादा झाग बढ़ जाता है, उल्टी होती है, उल्टी में झाग निकलता है, तो क्या उल्टी रोक देना चाहिए? ये रोक नहीं चाहिए। वो झाग के खजाना है, गंदगी नहीं है, निकालना ही पड़ेगा उसको तो बाहर। तो वो किडनी क्या कर रही है? निकाल तो रही है, तभी तो क्रिएटिनिन नॉर्मल है। उसी के पीछे पड़े हुए हो और कोई काम नहीं है तुम्हें। सर मैं तो यूँ कह रहा हूँ आपसे कि अरे भैया ये तो सॉलिड, इन लोगों को समझा के पागल है, जिनको समझते नहीं है, सालों को माथा चाट जाते हैं। बोल तो रहा हूँ क्रिएटिनिन नॉर्मल है, तो समस्या क्या है ये बता, परेशानी क्या है? परेशानी कुछ भी नहीं है सर, सिर्फ तो झाग आते हैं। क्या ऐसी तैसी करा रहा है? डॉक्टर के पास बायोप्सी करा, जब परेशानी पैदा होगी तब पता चलेगा परेशानी क्या होती है। बायोप्सी करा लेना। ठीक है सर। बायोप्सी करा। कब से जांच करा रहा है? कब से जांच करा रहे हैं? 2-2.5 साल हो गए सर। 2.5 साल हो गए, कोई काम नहीं है साले को, इसलिए जांच करा रहे हैं, और कोई काम नहीं है, काम धंधा नहीं है कुछ तेरे पास। काम धंधा तो है सर, पर मन नहीं लगता उनमें काम करने में, क्या करोगे यार। अरे तो मन क्यों लगेगा तेरा? मन तो हम नेफ्रोलॉजिस्ट में लग रहा है। वही है सर, ये यूट्यूब पे गूगल पे देखा जब से दिमाग। अरे यूट्यूब पे गूगल पे तो सारी गंदी चीजें आती हैं, सब देखोगे। कुछ अच्छी चीजें आती हैं वो भी देख लिया करे। भाई जब तेरे को कोई परेशानी नहीं है तो क्यों नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाके ऐसी की तैसी करा रहा है? पहले डायलिसिस सेंटर जाना, वहां पे कैसे फड़फड़ा रहे लोग, बिलबिला रहे लोग, एक बूंद मूत नहीं निकल रहा है, उसमें झाग कहां से निकलेगा? जब मूत ही नहीं निकल रहा तो झाग निकलेगा क्या? सर मेरे को तो दिन भर ही टॉयलेट आता है बड़े आराम से। अरे तो आराम से टॉयलेट आ रहा है इसलिए तो फड़फड़ा रहा है, डायलिसिस पे जाने के लिए, बिलबिलाने के लिए। भाई जो डायलिसिस करा रहे हैं वो भी ऐसे ही बायोप्सी करा के, दवाइयां खा के, नेफ्रोलॉजिस्ट के चक्कर में पड़ के ऐसी की तैसी करा रहे हैं। काम में मन नहीं लग रहा है, काम करने जाएगा यदि, मजदूरी करने भी जाएगा तो 500-700 हजार रुपए मिलेगा। अभी तक कितना पैसा खर्चा कर दिया? बस जांचों में 70-80 हजार रुपए खर्च कर दिए सर। अरे भैया अभी क्रिएटिनिन नॉर्मल है, अभी बायोप्सी नहीं हुई, 70-80 हजार रुपए खर्च कर दिया। और जब बायोप्सी हो जाएगी उसके बाद क्या करेगा? क्रिएटिनिन नॉर्मल है तो ये हाल है, और जब क्रिएटिनिन जरा सा भी ऊपर जाएगा फिर देखना है आपका, टेंशन देखना। अभी एक है जयपुर में अरुण खंडेलवाल, उसका क्रिएटिनिन जो था 1 पॉइंट था, बायोप्सी करा ली, उसको भी झाग आ रहा था। फिर बायोप्सी कराने के बाद में उसको दवाइयां दी, एंटीबायोटिक दवाइयां दी, 1.62 आ गया। उसके बाद उसका टेंशन बढ़ा, अब 2 पॉइंट के ऊपर है, अब और ज्यादा डिप्रेशन में है वो, और उसके 2 बच्चे हैं, अब वो टेंशन में, उसकी पत्नी नहीं है। तो सर मैंने भी आपको इसीलिए फोन किया है कि भाई मेरे को डॉक्टर ने अरे तो डॉक्टर ने तो दिमाग तो लगा ले, डॉक्टर ने दवाइयां दी हैं, दवाइयां खा रहा हो क्या? नहीं खाई, एक भी नहीं खाई सर अभी तक तो नहीं खाई इसलिए क्रिएटिनिन नॉर्मल है। और क्रिएटिनिन क्या ये लगा रखा क्रिएटिनिन? चलो क्रिएटिनिन पता है क्या होता है? वो झाग निकल रहा है वही क्रिएटिनिन है। और जब बढ़ जाता है तो बुखार आता है, तो उल्टियां होती, उल्टियों में झाग निकलता है, तो झाग निकल के खत्म हो जाता है तो बुखार चला जाता है, क्रिएटिनिन नॉर्मल हो जाता है। क्रिएटिनिन हुआ है क्या? आसमान से आता है क्या? तो सर आप तो बस एक बार मुझे ये बता दो कि भाई अब मुझे समझ में तो आ ही गया है कि मुझे किसी भी पागल हो गया क्या? दिमाग चाट लेते हैं सारे ये लोग जिनको समस्या नहीं है।
जिनको समस्या है वो समझते हैं। भाई तेरे को समस्या क्या है ये पूछ रहा हूँ। फिजिकली तो कोई भी समस्या नहीं है मुझे। अरे तो कोई भी समस्या नहीं है, तेरे को समाधान क्या दे। जिनको समस्या होती है उनको मैं समाधान बताता हूँ। पेशाब नहीं आ रहा है, मशीन से पानी निकलवा रहे, मैं उनका पानी निकलवाना बंद कर देता हूँ, वो पानी लेटरिन के रास्ते निकल जाता है, पेट की सफाई हो जाती, पानी के साथ साथ लेटरिन निकलती है। फिर इसके बाद सफाई होने के बाद पानी डाइवर्ट होता है शरीर के अंदर, पानी फिल्टर होके जाता है यहाँ से हाथों से, तो ब्लड को पतला करेगा, ब्लड को सर्कुलेट करेगा, ब्लड के अंदर की क्लीनिंग करेगा। फिर पेशाब आने लगता है तो वो खुश हो जाते हैं। मैं गया था सर डॉक्टर के पास क्योंकि मेरी फसलियों के नीचे दर्द हो रहा था, तो इसी वजह से मैंने ये वो खाना की गड़बड़ी से हो रहा था, गैस बनने से। तुम्हारा ध्यान वहां है डॉक्टर के यहाँ, खाने में ध्यान होता नहीं है। हर कुछ हुआ शरीर में, कुछ भी हुआ तो वो किडनी की जिम्मेदारी है। खाना किडनी पचाती है कि खाना चबाने से पचता है। मेरे दिन भर गंदे गंदे वो पार्ट्स भी आते हैं सर यार, मतलब पेट बारी बारी से रहता है, इसको कैसे ठीक कर लूंगा सर? अरे तो खाना खाने से, चबाने से, खाने पे ध्यान देने से। ठीक है सर, खाने में कोई बदलाव थोड़ी करना है, जैसा खा रहा हूँ वैसे ही अरे खाऊं। भाई मेरी फीस है 20,000 रुपए, माथा पच्ची होती है, माथा पच्ची होती है। जो लोग फीस जमा करते हैं वो अच्छे से समझते हैं। वहाँ 80,000 रुपए है देने के लिए, और यहाँ फ्री फोकट में परामर्श लेना है। डाल दूंगा आपको पैसे। हाँ फीस जमा कर दो, फिर मैं बताता हूँ तो समझ में घुसेगा। कौन से नंबर पर डालनी है सर? भाई मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, अकाउंट डिटेल भेज दूंगा मैं। ठीक है सर, मैं आपको मैसेज कर देता हूँ, आप मुझे बता दो कि मेरे पेट दर्द क्यों हो रहा है, पाद दिन भर पाद ही पाद आता है बहुत सारे गंदे। तो भैया गैस बन रही तो वो गैस निकल रही है, तो अच्छा है कि निकल रही गैस। जब दवाइयां खाओगे तो पाद क्या, कुछ भी नहीं निकलेगा, और ये जो पाद निकल रहा है ये शरीर में घूमेगा, नसों नाड़ियों पे लोड पड़ेगा तो बीपी हाई हो जाएगा, तो दवाई शुरू हो जाएगी बीपी की। एक बार बायोप्सी कर दी, आप फंस गए। जो मछली है ना उसके मुंह में एक बार कांटा फंस जाए ना, समझ लो कि वो मछली ना कट नहीं है, तो वो नेफ्रोलॉजिस्ट जाल डाल रहा है, वो बंसी डाल रहा है, समझ रहा है। और तुम उसको बार बार खाने के लिए गारा डाल रहा है, खाने के लिए मुंह फाड़ रहे हो। एक बार जो है ना आपने मुंह में लिया वो गारा, और वो बंसी फंस जाएगी ना, फिर तो कटना ही कटना है। ये भी जो डायलिसिस सेंटर में पड़े हुए फड़फड़ा रहे हैं, है ना, एक बूंद पेशाब के लिए तरस रहे देखने के लिए, एक घूंट पानी के लिए फड़फड़ा रहे हैं, एक घूंट पानी के लिए, वो ऐसे ही फड़फड़ा रहे थे नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए। भाई क्रेटिनाइन नॉर्मल है, और क्रेटिनाइन से कोई मतलब नहीं है। आपके पेट में जो समस्या है वो पाचन तंत्र की गड़बड़ी है, खाने पीने के का टाइम टेबल, खाने पीने का तरीका गलत है, ठीक है सर। और आपके माइंड को वो डिस्टर्ब कर रहा है। मुझे गुस्सा इसलिए आता है कि जानकारी नहीं है। तो भैया पढ़े लिखे लोग हो, आप पढ़े लिखे, ये सोचो कि ये नेफ्रोलॉजिस्ट जो कर रहा है किसी एक मरीज को की समस्या दूर की है, ऐसे ही मरीज को बेवकूफ बनाते हैं। दिमाग में घुस के ये दिमाग को खा लेते हैं, दिमाग को खोखला कर देते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, समझ रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही आपके जैसे लोगों के दिमाग में घुस के दिमाग को खोखला कर देते हैं, समझ रहे हैं। ठीक है सर। भाई जिनका डायलिसिस चल रहा है उन पे गुस्सा नहीं आता है, क्यों? क्योंकि उनका क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है, फिर भी वो क्रेटिनाइन की बात नहीं करते हैं, वो क्रेटिनाइन की बात ही नहीं करते हैं, वो समस्या की बात करते हैं। सर हमें समस्या है, पेशाब नहीं आ रहा है, सर हमें समस्या है, हाथ पैरों में सूजन है, सर हमें समस्या है कि सांस नहीं ले पा रहे, अंदर सांस नहीं जा रही, ब्लड कम है, वो ये बोलते हैं, क्रेटिनाइन की तो बात ही नहीं करते हैं। जबकि उनका क्रेटिनाइन डायलिसिस वालों का 7, 8, 10, 15 ऐसा रहता है। एक बार डायलिसिस सेंटर जाके देखो, वो भी ऐसे ही मरीज बनाया गया,
उनके दिमाग के अंदर नेफ्रोलॉजिस्ट घुस गया और उनके दिमाग को खा लिया, खोखला कर दिया दिमाग को, समझ रहा है। अब उनका दिमाग काम नहीं करता है, बस वो डायलिसिस करा के आते हैं और अगले डायलिसिस की तैयारी करते हैं। भाई वो काम धंधे से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उनको डायलिसिस से मतलब होता है और वो खुद पानी निकलवाते हैं। एक बूंद पेशाब नहीं आता है, झाग तो छोड़ दो, पेशाब ही नहीं आता तो झाग कहाँ से आएगा? पेशाब में ही आएगा ना झाग। ये बताइए झाग ही क्यों आ रहा है, ब्लड क्यों नहीं आ रहा है? बताइए भाई। अंदर घुस के लेटरिन के रास्ते घुस के उसको चेक करना चाहिए, लेटरिन क्यों आ रही, कहाँ से आ रही लेटरिन, ये भी देखना चाहिए ना। भाई झाग गंदी चीज है कि लेटरिन गंदी चीज है? लेटरिन गंदी चीज। तो उसको लेटरिन के रास्ते घुसना चाहिए, बोलना भैया ले मेरे लेटरिन के रास्ते से अंदर घुस जा और पता कर यहाँ पे खगोल मतलब ये है पूरा अंदर ब्रह्मांड है, वहां जाके खोज करना है ना कि ये लेटरिन कहाँ से आ रही, ये लेटरिन क्यों आ रही। बोलना मैं तो अच्छी खुशबू वाली चीजें खाता हूँ, पौष्टिक चीजें खाता हूँ, ये लेटरिन क्यों बन जाती है मुझे? सर आप तो मुझे एक बात बता दो कि मेरा पेट खराब है तो मैं आयुर्वेदिक। अरे भैया पेट खराब नहीं है, दिमाग खराब है, उसने कर दिया नेफ्रोलॉजिस्ट ने। पेट सही है आपका, दिमाग खराब है, इसलिए आपका ध्यान वहां रहता है। ना किडनी खराब है, ना लीवर खराब है, कोई अंग खराब नहीं है। दिन भर ध्यान वहीं जाता है काम करते 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 करते। तो वही तो बोल रहा हूँ भैया, ऐसे ही वो जो लोग हैं वो दिमाग में घुस के दिमाग को खोखला कर देते हैं। भाई मुझे गुस्सा आता है क्योंकि मैं जो समझाता हूँ ना वो समझते नहीं है। वो क्रिएटिनिन बढ़ा, क्रिएटिनिन बढ़ा, 1 के नीचे होना चाहिए, साला 1 के नीचे हो जाएगा, बायोप्सी करके 1 के नीचे हो जाएगा। फिर उन लोगों का क्यों नहीं हुआ जो साले भर भर के दवाइयां खा रहे हैं, चोला भर भर के दवाइयां खाते हैं, इंजेक्शन भी लगवाते हैं, उनका क्यों नहीं हुआ? ये डायलिसिस पे क्यों चले गए लोग? ठीक है सर, वो भी तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास गए थे। एक बार मरीजों को देखो ना, डायलिसिस वालों को, आप वहां जाओ, दूध पीते बच्चे हैं, उनका डायलिसिस चल रहा है, दूध पीते बच्चों का डायलिसिस चल रहा है भैया। जबरदस्ती बायोप्सी कर देते हैं, पेशाब में झाग आ रहा है, पेशाब में झाग आ रहा है। आज से 50 साल पहले झाग नहीं आता था क्या? हमें भी पेशाब में झाग आता है, और पानी कम पीते तो पेशाब पीला भी आता है। सर एक बात और बताई थी डॉक्टर ने कि जो मेरा ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है ना, ये भी उसी की वजह से बढ़ रहा है, ऐसा बोला उसने। क्या बढ़ रहा है? ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा था। अरे भैया हिंदी में बोलो, हिंदी में। कोलेस्ट्रॉल की जांच कराई थी तो उसके अंदर बताया था उन्होंने कि वो अरे भैया उसके चक्कर में पड़े क्यों हैं, पड़े क्यों हैं उसके चक्कर में? भाई जब क्रिएटिनिन नॉर्मल है आपका, मतलब किडनी बराबर काम कर रही तभी तो नॉर्मल है। ठीक है सर, सब नॉर्मल ही है तो फिर खत्म करते हैं बात को। जब क्रिएटिनिन नॉर्मल है मतलब किडनी सही काम कर रही है, इसलिए नॉर्मल है ना, तो बायोप्सी क्यों कराना है? झाग कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, उससे क्या मतलब है? सोच करके क्या कर लेंगे ये लोग? किसी मरीज को ठीक किया है आज तक? सही बात है सर, ठीक तो नहीं हो सकता। आज तक किसी मरीज को, दुनिया में किसी एक मरीज को ठीक किया है जांच करके इन्होंने? बायोप्सी क्यों करते हैं मालूम है? मरीज बनाने के लिए, नया मरीज तैयार करना उनको। जांचों में घुसे हुए हैं। ठीक है सर, अब निकल रहा हूँ, मैंने यही सोचा। अब फीस जमा हो जाएगी तो आपको सही जानकारी मिल जाएगी। ये आपको पसलियों में दर्द है, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, ये सब खाने पीने की गड़बड़ी से होता है। खाने पीने का टाइम टेबल, खाने पीने का तरीका गलत है। ठीक है सर। आपका फोकस नहीं है खाने पीने पे, ध्यान नहीं है आपका, ध्यान बार बार खाना चढ़ रहा है। तो भैया उसी के लिए तो हम फीस लेते हैं, माथा पच्ची करना पड़ती है। नेफ्रोलॉजिस्ट करता है माथा पच्ची, जरा सा डरा देता बस। ठीक है सर, भैया कर रहा हूँ, आप बता वही मछली
मछुआरे की बंसी में फंसती है, जो इधर उधर की चीजें छोड़ के खाने की चीजें, और वो जो बंसी में गारा लगा रहता है ना, उसका लालच करती है वो। समझ रहे हैं आप? समझ ये गया। बताइए, समुंदर में मछलियां हैं इतनी, तो उस गारे की वजह से जिंदा हैं क्या? गारे से ही पेट भरता है कि इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं जो उनके लिए कुछ खाने के लिए नहीं होगा क्या? तभी है सर। तो बताइए, वही मछलियां कटती हैं जो वो बंसी में लगा हुआ गारा, उसी के लिए मुंह फाड़ती हैं। सही बात है सर। यदि वो मछलियां इधर उधर की चीजों पे ध्यान दें, खाने के लिए जो उनको प्रकृति ने बनाया है, तो वो क्यों कटेंगी, ये बताइए। सही बात है सर। तो आप जो है ना, नेफ्रोलॉजिस्ट के जो गारा डाल रहे हैं, उसके लिए मुंह फाड़ रहे हैं आप। सही बात है। भैया, जैसे ही उसने बंसी डाली और आपकी किडनी को फंसाया, बस वहीं से कटना शुरू। बायोप्सी जानते हैं भैया, अंदर से मांस निकालते हैं जांच के लिए, तो मांस में गंदगी है क्या, ये बताइए। नहीं है सर। अरे, शरीर की गंदगी ब्लड के साथ में किडनी में जा रही है, जैसे कि दूध की मलाई छन्नी में जा रही है। तो बताइए, छन्नी को काट के चेक करेंगे कि छन्नी में मलाई क्यों रुक रही है, बताइए। उन्होंने तो ये बताया था कि आपके अंदर जो आपकी एंटीबायोटिक क्षमता है ना, वो आपकी किडनी को मार रही अरे, है। बहुत ज्यादा है, बोला था। बहुत ज्यादा है क्षमता। कौन सा नेफ्रोलॉजिस्ट आपको बेवकूफ बना रहा है? एक बार बात करवाना मेरी। देखिए, ऑटो इम्यून बीमारी है, ये बोल रहा था वो तो। अरे, कोई बीमारी नहीं है। कौन सा डॉक्टर आपको बेवकूफ बना रहा है? उससे बात करवाना 1 मिनट। अब मैं जब जाऊंगा ना जयपुर इंटरनल में, तो मैं बता दूंगा। हाँ, मेरी बात करवाओ, उसका नंबर तो होगा। नंबर नहीं देते हैं सर वो। क्यों नहीं देते नंबर? फिर काहे के लिए आप जा रहे हैं उसके पास? हॉस्पिटल का नंबर है, वो डॉक्टर साहब का भाई, नंबर। हमारा तो नंबर पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, हमें तो लोग फोन करते हैं। भाई, कोई बीमारी नहीं है, ये आपको पहले मानसिक रूप से बीमार बनाते हैं और फिर शारीरिक रूप से बीमार बनाते हैं। सब कुछ खाना पीना बंद कर देंगे। आपका ब्लड कितना है अभी? 14 पॉइंट। 14 पॉइंट है, नॉर्मल है। क्रेटिनाइन आपका 1.2 है, नॉर्मल है। तो कहाँ बीमारी है? बस सर 140 करीब बीपी आ जाता है कभी कभी। और अरे भैया, 140/90 नॉर्मल होता है। कटाए। वो बोला कि ज्यादा होता है। क्या करूं सर, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। तुम्हारा दिमाग जो है ना, खोखला कर दिया उसने घुस के, ऐसे ही खोखला करते हैं। ठीक है सर, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आज के बाद अपने काम में ध्यान लगाऊंगा बस। अभी अजीब आदमी है, वो लेके बीपी 140 है। भाई, मैं पूछ रहा हूँ परेशानी क्या है, तो परेशानी कुछ भी नहीं है। जो परेशानी थी मैंने बता दी सर। कभी कभी पेट में दर्द होता है हल्का अरे, तो फुल्का। पेट में दर्द बीपी की वजह से होता है कि किडनी की वजह से होता है? उसने बोला कि ये पसलियों के नीचे दर्द किडनी की वजह से भी हो अरे सकता है। गधे, ये खाना सड़ने से गैस बनती है, कब्ज बनती है, उससे होता है। खाना खाने का तरीका बताया क्या उसने? टाइम टेबल बताया क्या? कुछ भी नहीं बोला उसने खाने के लिए, तो कि खाने वाने से कुछ भी नहीं होता, यही बोला उन्होंने। तो खाने का जो कुछ है सब बंद करवा देगा वो। अभी एक बार आपका फंसा, बायोप्सी में फंसे, तो जैसे ही एंटीबायोटिक देंगे, सारी चीजें बंद करवा देंगे। दी है दवाइयाँ, मैंने खाई नहीं है, लेके तो आ गया था मैं, पर मैंने खाई नहीं है। मैंने अरे आपकी वीडियो भैया, देखी तो। लेके आए थे, खाने के लिए लेके आए थे। अभी दिमाग में वो धीरे 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 जगह बना रहा है, और फिर तुम दवाई भी खाओगे और टेंशन में कमजोर भी हो जाओगे, और शरीर काम करना भी बंद कर देगा, हैंग कर देगा पूरे दिमाग को। ऐसे ही मरीज बनाया जाता है। भाई, हम कितना भी समझाएं, लेकिन लोगों के समझ में नहीं आता है। आ गया सर समझ में। अब आपसे ये बता दो कि पेट ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। भैया, उसके लिए हम खाने पीने के नियम बताएंगे, आपको आहार बताएंगे,
आपके अंदर जो अभी तक आपने गटकने की कोशिश की और सड़ा है अंदर, कब्ज बनी है, वो निकल जाएगी और पेट साफ होने लगेगा, लेटरिन खुल के आने लगेगी। खाना चबा चबा के खाएंगे, एनर्जी लेवल बढ़ेगा। समझ रहे हैं आप? ठीक, समझ गया सर। तो भैया जो हम शुल्क लेते हैं वो लाइफ टाइम के लिए, और एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए। और जो प्राकृतिक नियम से जुड़ गया, हमेशा के लिए जुड़ गया। यहाँ काटने पीटने का काम नहीं रहता है, ठीक है यहाँ सर। कोई चीरफाड़ नहीं होती है, कोई दवाई नहीं दी जाती है, कोई इलाज नहीं होता है। इलाज से छुटकारा दिलाते हैं, यहाँ पे इलाज बंद करवाते हैं, इन लोगों के चंगुल से निकालते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट के चंगुल से। समझ रहे हैं? समझ गया सर। और आपके जैसे स्वस्थ लोग इनके चक्कर में पड़ेंगे तो काम धंधा कौन करेगा? सही बात है। बताइए भाई, खाओ पियो काम करो और कमाओ और खाने पीने में खर्च करो। बताइए ठीक है सर। भाई, कोई समस्या नहीं है भाई। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, लोगों का 200 के ऊपर जा रहा है जो दवाई खा रहा है। आप दवाई खा रहे हैं क्या ब्लड प्रेशर की? नहीं। तो आप तो बोल रहे हैं कि ज्यादा है तो खा रहे होंगे। ईमानदारी से बताइए, आप दवाई नहीं, खा उन्होंने रहे हैं क्या? लिखा ही सर, एक गोली खाई है। उन्होंने बोला था कि भाई ये गोली चालू कर दो, मैंने चालू नहीं करी। एक गोली खाते से थे ही, तो। एक गोली से ही शुरुआत होती है। कोई ना कोई तो दवाई खा रहे होंगे आप। ऐसा तो है नहीं खाता कि सिर्फ आप, दवाई। अरे भैया ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास गए और आप दवाई नहीं खा रहे हो। नहीं दिखाई सर, मैं पूरी दवाएं दिखा सकता हूँ आपको, मेरे पास रखी हुई है पूरी अरे की तो पूरी दवाई लेके आए हैं और दवाई नहीं खाएंगे, ऐसा कहीं होता है क्या? सर मैंने वीडियो देखे हैं बहुत दिनों से आपसे, मैंने फोन तो नहीं अरे करा। बहुत दिन। आप ये बताओ, ये गए क्यों थे नेफ्रोलॉजिस्ट के पास? क्या परेशानी आ रही थी? सर मैं एक दिन क्या है कि यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, अब मेरे हाँ। साइड में दर्द हो रहा था, तो मैंने ऐसे सामान्य चेकअप कराया था। तो उसमें मैंने ये की पेशाब की भी जांच कराई, केएफटी की भी जांच कराई। तो उसमें मेरा जो क्रिएटिनिन आया था 2 से 2.5 साल पहले, वो 1.23 आया था। अरे भैया, तो जब 2-2.5 साल पहले से थोड़ी देख रहे होंगे आप मेरे यूट्यूब को। नहीं नहीं, मैंने किसी और का चैनल देखा था हाँ। जिसमें उसने बताया था कि भाई यूरिन में अगर झाग आते हैं ना, तो किडनी खराब है। हाँ, तो फिर मैंने जांच कराई थी जाके। हाँ, ये जो चैनल चल रहा है ना लोगों को डराने के लिए, आप चैनल खोलो, कुछ भी यूट्यूब खोलो या फेसबुक खोलो, ढेर सारे वीडियो आते हैं डराने वाले। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, केएफटी कराओ, ये जांच कराओ, वो कराओ, है ना? तो उसी के लिए जांच कराई थी मैंने, तभी आया था क्रिएटिनिन 1. भैया भोपाल में एक अभी रैकेट चालू हो गया, 499 में 2 लोगों की जांच होती है, सीबीसी केएफटी, है ना? 2 लोगों की 499 में, और वो भी बंदा घर आके सैंपल कलेक्ट करके ले जाता है। आप सोचो क्यों होती है? उनको जरूरत है क्या? यदि वो 4000 में जांच होगी तो कोई कराएगा क्या? नहीं करा सकता। 499 में एक के साथ एक फ्री। तो लोग सोचते हैं चलो जांच करा लो, और जांच कराई और उसमें कुछ भी ऐसा निकला जैसे आपको निकले, तो वो फंस जाता है। अब ये बताओ, जांच नहीं कराई थी उस समय आपका पैसा खर्चा हुआ था क्या? 80,000 रुपए। नहीं होता उस समय ये टेंशन था क्या जो अभी है? नहीं है सर, कुछ भी नहीं था, मैं बढ़िया जी रहा था जिंदगी, बस ये जबरदस्ती कर लिया। अब उसके बाद हर महीने में तो 2 बार तो मैं भैया क्रिएटिनिन की जांच कराता ये हूँ। हमें जांच में फंसना क्यों? मानव शरीर की जांच जीवन का सत्यानाश। समझ रहे हैं आप? समझ गया सर। मैंने तो आज तक जांच नहीं करवाई अपनी, मुझे तो अपना ब्लड ग्रुप पता नहीं है, बीपी कितना हाई है कितना लो है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे और ही ना बोलते हैं सर टेंशन कि है। शुरुआती स्टेज में अगर पकड़ में आ जाएगी तो फिर उसका ठीक कर सकते हैं उसको। अरे भैया, ठीक नहीं कर सकते हैं, आपको मरीज बना के अगली तैयारी रहती है उनकी। ये जैसे किसान पौध तैयार करता है ना, ये पुरानी फसल कटेगी तो नई पौध लगाएंगे वहां पे, ऐसे ही वहां जो डायलिसिस करा रहे हैं वो मरेंगे, तो ये बताइए वो बेड खाली पड़ा रहेगा? ये बात है। वहां 4 लोग तैयार करना है उनको पहले से। तो आपको मरीज बनाने की तैयारी है।
भैया जांच से बीमारी पकड़ में आती है तो बीमारी को खुराक देना शुरू कर देते हैं, जिससे बीमारी पनपती है। हमें बीमारी को पकड़ना ही नहीं है ना, क्यों पकड़ना है ये बताइए। ठीक है सर। हमें तो भैया हेल्दी रहना है ना, तो हेल्दी रहना हेल्थ है। से मतलब है कि बीमारी से मतलब है। जब आप बिल्कुल, मजबूत रहेंगे, शरीर मजबूत रहेगा, तो शरीर पे कोई बीमारी अटैक करेगी क्या? शरीर में कोई बीमारी पनपेगी क्या? नहीं बन रही है सर। तो फिर आप जब बढ़िया नींद सोएंगे तो आप बताइए दिन में आलस रहेगा क्या? नहीं रहेगा सर। लेकिन रात भर आप सोएंगे नहीं टेंशन में, तो दिन भर आलस करेंगे, खाने पीने में मन नहीं लगेगा, नमक भी कम करवा दिया होगा आपका। हाँ, नमक तो बंद ही करने को बोल दिया था। हाँ, तो मतलब आपको कमजोर करने की तैयारी हुई है। खाने में स्वाद नहीं आएगा तो खाना नहीं खाओगे तो कमजोरी आएगी, यहीं से बीमारी शुरू होगी। भाई नमक खाद्य पदार्थ है कि बताइए अप्राकृतिक खाद्य है? खाद्य पदार्थ ही है सर। और दवाई शुरू करवाएंगे, दवाई ढेर सारी लिखी हैं। भैया आप स्वस्थ हैं, आप बीमार नहीं हैं, बस खाने पीने का तरीका सुधार लेंगे तो पेट का दर्द या पसलियों का दर्द या सिर का दर्द या कमजोरी ये सब दूर हो जाएगी और 100% ये समस्या दूर हो जाती है। समझ रहे हैं आप? ठीक है सर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? भाई फीस जमा कर दो, मैं अभी आपको गाइड करना शुरू कर दूंगा ठीक और है। इमरजेंसी नंबर दे दूंगा, कोई समस्या आएगी मुझे फोन करो। ठीक है सर। और नेफ्रोलॉजिस्ट को तो मैं जो मैं नहीं डरता हूँ, नेफ्रोलॉजिस्ट है ये लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जैसे लोग मेरे साथ हैं। सही बात है। मैं डर दूर करता हूँ, ये लोग डराते हैं। ठीक है सर, मैं फीस जमा करा देता हूँ, आप मुझे वो भेज दो। बिल्कुल। हाँ। भाई देखिए कि आपका जो भय है वो दिमाग से निकालना है। हम्म, सच क्या है, झूठ क्या है, ये सोचने और समझने की क्षमता आपके अंदर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इंसान हैं, तो सही इतनी बात। तो काबिलियत होना चाहिए ना, इतनी तो क्षमता होना चाहिए। भाई जानवर जो हैं पढ़े लिखे नहीं होते फिर भी सच और झूठ समझते हैं, हम्म, तो जानवर तो कभी जांच नहीं कराते हैं। जो जांच नहीं कराता है वो निश्चिंत होता है, खुश होता है। आपके घर में कितने लोगों ने जांच कराई? हाँ, सही बात है सर। आपके घर में कितने सदस्य हैं? 3। 3 है, तो उनकी भी जांच करा के देख लो एक बार, उनको भी कोई ना कोई बीमारी निकाल देंगे। और बुखार में तो क्रेटिनिन 100% बढ़ा हुआ ही आएगा, तो उसके बाद तो भाई डायलिसिस शुरू कर देंगे वो। नहीं, बुखार में तो नहीं है सर मेरा, पर मैंने तो 2.5 साल में कम से भी कम 60 बार जांचें करा ली क्रिएटिनिन की, वही आता है 1.2 1.2 कितनी 1। अभी तक कितनी जांचें हो गई आपकी? 60 60 जांचें हो गई। हाँ। भैया बुखार कभी ना कभी तो आता होगा, आएगा, आना जरूरी है हर इंसान को। भाई देखिए, जैसे गाड़ी आपने ऑयल डाला, उस समय जांच कराएंगे ऑयल की टंकी की, तो ऑयल पिंक आएगा, और जब वो पुराना हो जाएगा चलते चलते तब तो काला आएगा भैया। ऐसा तो नहीं कि हमेशा एक जैसा रहेगा ऑयल। गाड़ी आपने सर्विसिंग कराई, उस समय फ्री चल रही, चलाते चलाते गाड़ी ऐसा तो है नहीं कि एक जैसी चलेगी, कभी ना कभी तो ये भारी चलेगी ना। ये क्रिएटिनिन तो हमेशा एक के ऊपर ही आता है, 1.2 1 अरे भैया 1.23। 10 आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोल तो रहा हूं ना, आपको समझा रहा हूं, समझ नहीं आ रहा है। भाई गाड़ी में ऑयल एक जैसा आएगा क्या हमेशा? वो नहीं जल आ जाएगा सकता। तो काला आएगा कि नहीं? तो काला काला आएगा तो आएगा। गाड़ी भारी चलेगी ना, लुब्रिकेंट खत्म हो जाएगा। तो कभी ना कभी तो सर्विसिंग कराएंगे। तो ऐसे ही हमारा शरीर कभी ना कभी भारीपन आता है शरीर में, कभी थकावट आ जाती है, कभी जो है ना भूख नहीं लगती, कभी उल्टी उल्टी जैसा लगता है, कभी दस्त होते हैं। तो हमारे शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर गंदगी पैदा होती है और गंदगी शरीर खुद निकाल देता है, कभी फोड़े फुंसी के माध्यम से, कभी नजला जुखाम के माध्यम से, कभी पसीने के माध्यम से, कभी उल्टी दस्त के माध्यम से। समझ रहे हैं आप? समझ गया। तो जो चीज बड़ी होगी शरीर के अंदर वही तो निकालेगा ना शरीर के अंग बाहर।
आप क्या चाहते हैं कि हमेशा एक जैसे रहें बिल्कुल? भाई आप खाना नहीं खाते, फूल सूंघते हैं क्या? भगवान तो जो है ना भाव के भूखे होते हैं, तो उनको लेटरिन भी नहीं आएगी, पेशाब भी नहीं आएगा। हम्म, तो आप देवता हैं क्या? इंसान भाई खाएंगे पिएंगे तो सब कुछ बनेगा। भाई लेटरिन बनेगी, पेशाब बनेगा, पसीने बनेगा, मवाद बनेगा, क्रेटिनाइन बढ़ेगा, बनेगा, सब बनेगा। तो वो शरीर का काम है बैलेंस करना कि नेफ्रोलॉजिस्ट का काम है? शरीर का ही काम है। भाई पेड़ में पत्ते आते हैं, हमेशा एक जैसे रहते हैं क्या? भाई कभी पहले कोपल आई, फिर धीरे धीरे पकेंगे, है ना, फिर झड़ेंगे, फिर नए आएंगे। नहीं समझ में आ रहा है? आप क्या चाहते हैं? एक जैसे रहें, कभी बूढ़े नहीं होंगे फिर? होएगा बूढ़े भी नहीं होएंगे। तो बीपी बिल्कुल स्थिर रहे, कभी घटे बढ़े ना, क्रेटिनाइन स्थिर रहे, कभी घटे बढ़े ना। बताइए। घटना चाहिए पर घटना नहीं, घट नहीं रहा ना मेरा, ये 60 घटना जांचें चाहिए। करो। अरे क्यों घटना चाहिए? फिर उसी को लेके बैठा। चलो दिमाग नहीं यार, मैं इतना समझा रहा हूँ, समझ में नहीं यार? भाई समस्या क्या है ये बता रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ मैं। नहीं आप बोल रहे क्यों हो ना घटना कि चाहिए? पर अरे घटना क्या आप चाहिए? क्यों घटना चाहिए? आप ही बोल रहे हो सर कि कोई भी चीज घटती बढ़ती रहती है। अरे तो भाई बढ़ेगी तब ना, नॉर्मल तो है भाई। बढ़ेगी जब तो घटेगी। सही बात है। भाई जब बुखार आता है बढ़ जाता है टॉक्सिन, और फिर उल्टी होती, दस्त लगते हैं, घट जाता है। सर आप मेरे वजह से गुस्सा मत हो। मैं ये तो क्या पागल मुझे पता आदमी नहीं है। था। मैं तो कुछ भी बोलता रहता हूँ, मुझे ज्यादा समझ तो है नहीं। भाई समझ नहीं, इसलिए तो चक्कर में पड़ा। एक जांच कितने की होती, कितना रुपए लगता है एक जांच में? 500 रुपये लगते हैं एक बार के। तो 60 बार एक जांच करवा के। लिए। वो उसके साथ तो बहुत सारी जांचें करा ली मैंने, अलग 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 अलग। कितने की जांचें करवाई अलग अलग? 80,000 रुपये करीब की हो गई है। बताइए, कितनी जांचें करवा ली? सोनोग्राफी भी करा ली, पता नहीं कौन कौन से टेस्ट अरे देते हैं। ऐसे ऐसे पागल दुनिया में रहेंगे तो नेफ्रोलॉजिस्ट जिंदाबाद, उनकी दुकान कभी बंद नहीं होगी। इतना समझाने के बाद भी वही दिमाग घूम रहा है, घटना चाहिए घटना चाहिए, घटता नहीं है। अरे घटा के कर क्या लोगे? अमर हो जाओगे क्या घट जाएगा तो? क्यों घटाना है भाई? अमर होना है क्या? नहीं होना सर। ठीक भाई है सर, उसी कोई के नहीं। पीछे पड़े जबरदस्ती। कहाँ रहते हैं आप? मैं कोटा राजस्थान। बताओ। राजस्थान में भी ऐसे ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं, जबकि महाराणा प्रताप का राज्य है। वहां पे राजस्थान में देखा, वो जो लोहे पीटते हैं, जो देखा वहां पे लेडीज भी घन चलाती हैं, वो जांच कराने जाती हैं क्या? नहीं जाते सर। महाराणा प्रताप के जो वंशज हैं वो घन चलाते हैं, वो मसाले खाते हैं, खड़े मसाले कूटते हैं खल्लड़ में, और वो डालते, खुशबू आती है जब खाना बनाते हैं वो लोग, बाहर तक दूर तक। हम्म, कम से कम 10-10 बार घन पटकती वो लेडीज हैं। तुम दो बार नहीं उठा पाओगे। बताइए। राजस्थान में आप राजस्थान को बदनाम कर रहे हैं। भाई अभी कितनी उम्र है आपकी? 32 साल। 32 साल। भाई 2-4 साल में आप बूढ़े हो जाओगे, दवाइयां खाते रहोगे तो। मैंने खाई सर दवाई ववाई, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे, एक भी दवाई नहीं खाई मैंने। एक बीपी की गोली जरूर खाई थी एक दिन रात को, मेरा अरे माथा दर्द भैया कर रहा था इतनी बस। जांचें करा ली आपने, 60 जांचें, और सोनोग्राफी, और कहीं कुछ, तो भैया दवाई खाई नहीं होगी क्या? सर जांच में क्या है कि कभी भी वो उससे ज्यादा नहीं आया ना, तो फिर मैंने भी दवाई खाई नहीं है कभी भी जीवन में। अरे तो जांच होम्योपैथी। कराना क्यों है भाई, ये समझ में नहीं आ रहा है। शादी हो गई? हाँ। भैया बीवी बच्चों पे ध्यान दो, कमाई पे ध्यान दो। परिवार उस जांच से नहीं चलेगा, काम करने से, कमाने से चलेगा। भाई वो तो ठीक है सर। इंतजार में बैठे ही हैं। भाई जांच करा ली, फिर भी नॉर्मल आया, बायोप्सी कराएंगे, है ना,
तो फिर एंटीबायोटिक फिर तो लोगे, आपने दवाइयां नहीं खाई इतनी जांच कराने के बाद भी, तो वो नेफ्रोलॉजिस्ट भी सोच रहा होगा ये दवाई नहीं खा रहा है, तो आप बायोप्सी करें, फिर तो दवाई खाएगा ही खाएगा, तकलीफ होगी तो एंटीबायोटिक देंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, शून्य करेंगे। मतलब आप मरीज बनने के लिए फड़फड़ा रहे हैं और वो मरीज बना नहीं पा रहा है इतनी जांच करने के बाद भी।